हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शीत युद्ध, क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह हमारा बहुत पहले काफ़ी हो चुका, तो डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि शीत युद्ध का दौर और शीत युद्ध का अंत। लेकिन दोस्तों, शीत युद्ध के समय एक आंदोलन चला था, गुटनिरपेक्षता, यह शॉर्ट में नाम बोला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता चले कि गुटनिरपेक्षता क्या था, इसका मतलब गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन चला इसका उद्देश्य क्या था, अर्थ क्या है, कितने देश हैं, कैसा संगठन है। तो बेसिक सी जानकारी हमें इसकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, गुटनिरपेक्षता क्या है और गुटनिरपेक्षता और शीत युद्ध, यानी कि इन दोनों में क्या संबंध है, हमें यही देखना है। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, ये एक संगठन नहीं था, एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था 1950 के दशक में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका, यानी कि इन तीन महाद्वीपों में जो नव स्वतंत्र राष्ट्र आए, यानी कि उपनिवेशवाद से मुक्त होकर स्वतंत्र हुए, उनके पास तीसरा विकल्प उपलब्ध करवाना। दोस्तों, दो विकल्प कौन से थे, हमें पहले उनको देखना है। देखो, दो विकल्प थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। ये दो उस टाइम में दो सुपर पावर थे, और इन दोनों के मध्य तीसरा विकल्प गुटनिरपेक्ष आंदोलन उभर के आया। क्योंकि अगर गुटनिरपेक्ष सोचो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं या गुटनिरपेक्ष नहीं होता, तो जो देश नव स्वतंत्र हुए थे, जो मतलब 1947 से बाद में 1950 के दशक में बहुत ज्यादा देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए, तो वो इन दोनों विकल्प में से एक विकल्प को चुनते। क्यों? क्योंकि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो उनकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए ये दो गुट इन देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने की कोशिश करते। तो दोस्तों, यहां पर जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको तीसरा विकल्प उपलब्ध करवाना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मैन मोटो था या मैन उद्देश्य था। तो अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, यह समझना जरूरी है कि इसके जन्मदाता कौन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शुरू हुआ, तो उसका या उसके जन्मदाता कौन थे। तो दोस्तों, पहले 5 व्यक्तियों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। 5 में जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के थे, जवाहरलाल नेहरू भारत, अब्दुल नासिर मिस्र, सुकर्णो इंडोनेशिया, क्वामे नक्रुमा घाना। ये 5 व्यक्ति या ये कह सकते हैं ये 5 देश नव स्वतंत्र थे। अब इनके पास विकल्प उस समय 2 थे, लेकिन इन 5 व्यक्तियों ने मिलकर एक बांडुंग सम्मेलन 1955 में एक सम्मेलन किया। कहां? बांडुंग में 1955 में, और वहां पर एक सहमति बनी विश्व शांति और सहयोग का घोषणा पत्र, यानी कि जो वहां पे मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ 5 व्यक्तियों के मध्य, 5 अच्छे दोस्त भी थे, यानी कि यूगोस्लाविया, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और घाना, इनके राष्ट्राध्यक्ष मान लो, इनके मतलब लोकप्रिय नेता
ये पांचों कहाँ पर मिले? बांडुंग सम्मेलन हुआ वहां पे 1955 में। 1900 वहां पर एक घोषणा पत्र जारी हुआ कि विश्व शांति और सहयोग का घोषणा पत्र जारी हुआ। क्लियर दोस्तों? अब हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। कहीं कहीं पृथकतावाद भी आता है, लेकिन ये पांच देशों के जो लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया, उन्होंने बताया कि पृथकतावाद इसका अर्थ नहीं है, यानी कि और दुनिया से कट जाना इसका उद्देश्य या मोटो नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, तटस्थ गुटनिरपेक्ष यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्लियर? गुटनिरपेक्ष मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, लेकिन विश्व शांति और सहयोग का घोषणा पत्र उन्होंने पहले जारी किया था। तो यहां पर इसका अर्थ है तटस्थता नहीं, बल्कि युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। यानी कि ये तटस्थ नहीं थे। भारत ने कई जगह विश्व शांति का प्रयास किया, कई जगह मध्यस्थता भी की शीत युद्ध के दौरान। तो इनका मेन जो इसका अर्थ है तटस्थता नहीं है कि बिल्कुल तटस्थ हो गए, किसी से कोई लेना न देना, ये इसका अर्थ नहीं है। बल्कि इसका जो उस समय जो जिस उद्देश्य के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ वो ये था कि दोनों गुटों में शामिल न होके, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल न होकर अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना। तो इसका मेन जो उद्देश्य था वो था किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होने की नीति, यानी कि युद्ध में शामिल नहीं होना, किसी गुट में मतलब डायरेक्टली गुट में शामिल नहीं होना और विश्व शांति में सहयोग प्रदान करना। तो दोस्तों इसका उद्देश्य, अब हम उद्देश्य देखते हैं कि शीत युद्ध की राजनीति को त्याग करना, स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना। बात हुई है कि जो शीत युद्ध, उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उसमें शामिल नहीं होना, यानी कि डायरेक्टली ये हो गया कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय यानी कि अपने आप को संप्रभु मानकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, यानी कि शीत युद्ध के दौरान इन दोनों गुटों से बाहर रहकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, पहला इसका उद्देश्य था। दूसरा था सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाए रखना। हमने पहले चर्चा की थी नाटो, वार्सा संधि, इस तरह की कई सेंटो, इस तरह की कई संधियां मतलब सैन्य संगठन बने। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था कि किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना या सैन्य संगठनों से दूरी बनाए रखना। तीसरा था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। क्या था दोस्तों? साम्राज्यवाद यानी विस्तारवादी नीति, उपनिवेशवाद की कोई स्वतंत्र देश पर जो अभी अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र हुआ है, फिर से वो किसी देश का गुलाम ना हो जाए या किसी देश का उपनिवेश ना बन जाए, इसका मेन उद्देश्य ये था। क्योंकि जो छोटे छोटे राष्ट्र यानी गुटनिरपेक्ष जो सदस्य हैं वो अधिकतर सदस्य एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के हैं। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम में नए स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। तो इसका यही था कि फिर से उपनिवेशवाद ना हो, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की स्थिति पहले जो 1950 के दशक से पहले जो चली आ रही थी वो स्थिति दोबारा ना बने। तो ये था एक मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसका हमने अर्थ, जन्मदाता,
बांडुंग सम्मेलन में क्या हुआ था, विश्व शांति के प्रयास के लिए घोषणा पत्र हुआ था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके जो सम्मेलन हैं और दोस्तों इसका प्रथम सम्मेलन था शिखर सम्मेलन, जो पहला इसका शिखर सम्मेलन हुआ था वो था 1961 में बांडुरंगा, सॉरी बांडुरंगा ने बेलग्रेड, इसमें बेलग्रेड जो कहां था, युगोस्लाविया में। तो इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड 1961, युगोस्लोवाकिया में हुआ था, क्योंकि संस्थापक सदस्य या संस्थापक जो देश था गुटनिरपेक्षता का युगोस्लोवाकिया के टीटो थे। तो इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अब इसमें जो प्रथम सम्मेलन था उसमें कितने देशों ने भाग लिया, 25 देशों ने भाग लिया। इसलिए दोस्तों प्रथम जो सम्मेलन हुआ था 1961 में, तो उसमें कितने 25 देशों ने इसमें भाग लिया। तो यहां से शुरू हुआ इसका शिखर जो सम्मेलन था प्रथम। अब देखते हैं कि इसका जो सदस्य किस तरह से बढ़े इसमें, या सदस्य या पर्यवेक्षक राष्ट्र संगठन वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वो देखते हैं। इसमें 2006 में, यानी कि 2006 में शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका 14वां शिखर सम्मेलन हवाना। और हवाना कहां पर है, क्यूबा, 2006 में। अब थोड़ा हम पीछे जाते हैं शीत युद्ध के दौर में। तो क्यूबा जो राष्ट्र था, क्यूबा जो देश था अमेरिका के पास में स्थित था, यूएस के, और वो सोवियत संघ की विचारधारा रखता था, और वो चरम बिंदु था जहां पर क्यूबा मिसाइल संकट आया था। फिर बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्यूबा भी गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल हो गया, और 2006 का 14वां सम्मेलन हवाना क्यूबा में हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो सदस्य संख्या थी वो बढ़कर हो गई 116। क्लियर दोस्तों, कितनी हो गई 116, और इसमें 15 पर्यवेक्षक राष्ट्र, राष्ट्रों ने भाग लिया। फिर आगे चलते हैं, भारत में इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कौन सा था, तो दोस्तों भारत में शिखर सम्मेलन हुआ था 1983। कब हुआ था, 1983, यानी कि 7 से 12 मार्च 83। उस समय भारत के पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। क्लियर दोस्तों, और इसमें जो स्पेशल क्या हुआ था, एक तो बहामास, इसको
में सदस्य राष्ट्र जुड़ा। फिर है बारबाडोस, बारबाडोस भी इसमें शामिल हुआ। एक है कोलंबिया, भी इसी में 7वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अब दोस्तों जो इसका लेटेस्ट सम्मेलन हुआ नाम का, उन्नीसवां शिखर सम्मेलन, युगांडा के कंपाला में। कहां पे हुआ था? युगांडा देश के कंपाला में इसका जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2024 में। पंद्रह से 20 जनवरी 2024 को कंपाला में इसका 19वां शिखर सम्मेलन हुआ। अब इसमें यहाँ ये 19वां शिखर सम्मेलन है, 20वें शिखर सम्मेलन की अभी घोषणा नहीं हुई है। इसमें 120 मतलब सदस्य देश बढ़कर कितने हो गए? 120 सदस्य देश, सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई वर्तमान में? 120, और 17 देश एंड मतलब पहले 2006 वाले में 15 पर्यवेक्षक देश थे, लेकिन जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 17 देश और 10 यानी कि 17 देश और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक बने। अब इसमें थोड़ा है कि जो 19वां शिखर सम्मेलन था उनमें देशों की अगर बात की जाए तो कुछ देश हैं जैसे चीन है, चीन ने भी पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में नाम या गुटनिरपेक्ष संगठन में मतलब पर्यवेक्षक बना। फिर है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। और पर्यवेक्षक संगठन यानी कि 10 जो सबसे मेन बात है कि 10 जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया। तो उनमें सबसे पहला है अफ्रीका संघ। पहला कौन सा संघ? पहला है अफ्रीका संघ। अरब लीग सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थिति दर्ज करवाई, और इस्लामी सहयोग संगठन, तो इस तरह नाम के या जो गुटनिरपेक्ष देश वर्तमान में सदस्य संख्या 120, 17 राष्ट्रों ने पर्यवेक्षक का दर्जा पाया जिनमें चीन भी शामिल है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी यहाँ पर सम्मिलित हुए। तो दोस्तों ये था नाम के शीत युद्ध के दौरान
एक आंदोलन हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखते हैं इसमें 18वां जो सम्मेलन हुआ था, ये भी याद रख लेना। 18वां जो सम्मेलन था वो अजरबैजान में। ये इसके महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए थे। अब दोस्तों, जब शीत युद्ध चल रहा था तब ये एक दबाव समूह के रूप में 1970 के दशक में एक दबाव समूह के रूप में सामने आया, और इसी की वजह से, यानी कि जो 1970 का दशक था, इसमें आर्थिक मुद्दे प्रमुख उठाए, यानी कि गुटनिरपेक्षता में 1970 के दशक आर्थिक मुद्दे, तो ये आर्थिक मुद्दे खूब उठाए, तो इस वजह से ये एक आर्थिक दबाव समूह भी बन गया था। उन्नीस सौ 70 के दशक में एक आर्थिक दबाव समूह के रूप में भी काम कर रहा था। अब दोस्तों, शीत युद्ध चल रहा था, नए नए राष्ट्र उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हो रहे थे, तो वहां पर एक नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। कौन सी दोस्तों? नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय। व्यवस्था का उदय। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ था। आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ, तो देखो, निश्चित समय 1950 के दशक के बाद में नव स्वतंत्र राष्ट्र, जो मतलब उपनिवेशवाद से जो मुक्त हुए थे, वो अल्पविकसित देश का दर्जा दिया गया उनको, यानी कि अल्पविकसित राष्ट्र का दर्जा मिला उन्हें, क्योंकि जो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे उनकी आर्थिक हालत खराब थी, तो वो विकसित नहीं थे, अल्पविकसित थे। तो उन पे अब चुनौती ये थी कि उनका आर्थिक विकास कैसे किया जाए। जो नए नए राष्ट्र होते हुए वो अल्पविकसित थे, उनका मतलब विकास पूर्णतः नहीं हुआ था, और फिर ये शीत युद्ध का दौर, तो उस समय 1972 में यूएनओ ने इसमें इंटरफेयर किया। 1970 में यूएनओ की जो संस्था है, व्यापार एवं विकास से संबंधित सम्मेलन, अंकटाड, यानी कि व्यापार यानी कि जो इससे संबंधित थी, सम्मेलन, ये अंकटाड सम्मेलन हुआ, और एक यूएनओ ने रिपोर्ट पेश की अंकटाड के जो
सम्मेलन में एक रिपोर्ट पेश की टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्ष पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसमें कहा गया था कि कोई भी शक्तिशाली देश अल्प विकसित देश के संसाधनों पर कब्जा नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर कोई भी अल्प विकसित देश विकसित देशों से सामान खरीदता है तो उस पर ज्यादा टैक्स वगैरह या उसकी आर्थिक स्थिति का फायदा नहीं उठाया जाएगा, और जो उत्पादन या जो उत्पाद हो रहा है या जो निर्माण अल्प विकसित देश कर रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से विकसित देशों में भेज सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये थी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसमें यूएनओ ने हस्तक्षेप किया अल्प विकसित देशों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों आज का नाम गुटनिरपेक्षता आप समझ में आ गया होगा कि गुटनिरपेक्षता का आंदोलन था वो शीत युद्ध की ही देन है, जो नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए तीसरा विकल्प बना। और एक चीज ध्यान रखना, वर्तमान में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में गुटनिरपेक्षता ही सबसे बड़ा संगठन वैश्विक संगठन है। यानी कि अगर वैश्विक संगठन की बात की जाए तो पहले नंबर पर यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और दूसरे नंबर पे है गुटनिरपेक्ष या फिर नाम NAM, नाम शॉर्ट फॉर्म है इसकी नाम। तो वैश्विक संगठन में दूसरे नंबर पर वर्तमान में कौन है? गुटनिरपेक्षता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फायदा मिले, और कमेंट करना। कोई भी समस्या हो, नोट्स के लिए भी नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। और कल हम फिर नई क्लास जो द्विध्रुवीयता का अंत है उस चैप्टर को कल हम समाप्त करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।